Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter solutions and today we will discuss question number 27. So the question is, if the solubility product of CuS is 6 into 10 to the power minus 16, calculate the maximum molarity of CuS in aqueous solution. क्वेश्चन समझेंगे बेटा. पहले क्या दिया है आपको क्वेश्चन में? आपको गिवन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP. इसकी वैल्यू कितनी है? 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16. देखो बेटा, सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि आपने कोई चीज डिसॉल्व की है पानी में, है ना, कोई लिक्विड में. तो सॉल्युबिलिटी को कैसे बताएंगे, एक्सप्रेस कैसे करेंगे उस चीज को? आप यही बताएंगे ना कि कितने मोल्स डिसॉल्व किए हैं, कितने पानी में, कितने वॉल्यूम सॉल्यूशन में, या फिर आप बताएंगे कि कितने मोल्स आपने डाले हैं, टोटल कितने मोल्स में, राइट? तो या तो आप मोलारिटी बताएंगे या मोल फ्रैक्शन बताएंगे. तो सॉल्युबिलिटी की जो यूनिट होती है वो होगी मोल पर लीटर. एंड ये जो मोल पर लीटर है ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म है बेटा. तो जब आपको सॉल्युबिलिटी समझाना है तो आप वहां पर बताएंगे मोलारिटी, राइट? तो सॉल्युबिलिटी इज द मोलारिटी ओनली. ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी जब आप निकालेंगे इसका मतलब है आप निकाल रहे हैं मैक्सिमम मोलारिटी, मतलब मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. क्लियर? तो आपको यहां पे पूछा है मैक्सिमम मोलारिटी आपको बतानी है, मतलब आपको यहां पर कैलकुलेट करना है सॉल्युबिलिटी ऑफ CuS. क्वेश्चन समझ आया? चलो अब हम यहां पर लिखेंगे रिएक्शन. सो CuS गिव्स यू Cu2 प्लस आयंस एंड S2 माइनस आयंस. ठीक है बेटा, अब हम यहां पर मान लेते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने ली है 1. तो इस टाइम पर प्रोडक्ट्स क्या होंगे? 0 0. लेट्स से 1 में से S पार्ट डिसोशिएट हो गया, तो आपके पास यहां पर आयंस कितने बने? S एंड दिस इज ऑल्सो S. अब आप यहां पर निकालेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. सो K इक्वल्स टू कितना होगा बेटा? concentration of product which is S into S divide by concentration of reactant which is 1 minus S. लेकिन ये जो है बेटा आपके पास CuS, this is a pure solid. CuS is pure solid and for pure solids इनकी जो concentration होती है वो होती है constant. ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि concentration क्या है? मोल पर लीटर या फिर हम कहेंगे मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम. तो ये जो आपके पास वॉल्यूम है क्या ये चेंज होगा फॉर सॉलिड्स? सॉलिड्स की जो शेप है वो चेंज नहीं होती, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगी. और अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगी बेटा तो जो मोल पर वॉल्यूम है ये जो रेशियो है ये कांस्टेंट रहेगा. इसीलिए फॉर प्योर सॉलिड्स हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन को मानते हैं कांस्टेंट. तो यहाँ पर ये जो 1 माइनस S आया ये तो कांस्टेंट है, तो सारे कांस्टेंट्स को एक तरफ ले जाएंगे. तो K इंटू 1 माइनस S इक्वल्स टू S स्क्वायर. और ये जो आपके पास कांस्टेंट टर्म्स आई हैं इनको हमने लिखा K डैश, इसी को हम बोलते हैं बेटा KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, विच इज इक्वल्स टू S स्क्वायर. क्लियर? आपको क्या करना है? आपको यहां पर कैलकुलेट करनी है S की वैल्यू विच इज सॉल्युबिलिटी. सो S इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ KSP. तो यहां कैलकुलेट करेंगे S इज अंडर रूट ऑफ 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16. तो यहां पर S की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? अंडर रूट से बाहर आएगा 10 टू द पावर माइनस 16, तो ये होगा 10 टू द पावर माइनस 8 एंड रूट 6 इज 2.45. यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट होगी मोल पर लीटर. सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो आप लिखेंगे यहां पर मैक्सिमम मोलारिटी ऑफ CuS इन एक्वस सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 2.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मोल पर लीटर. ठीक है, समझ आया बेटा आपको ये क्वेश्चन? अब हम इसको बंद कर लेंगे एक बॉक्स के अंदर. ये आ गया आपका आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.